25 लाख बच्चों का इस पर भविष्य जो है कि भारत सरकार ने खराब कर दिया। और नीट का मामला ये आज का नहीं है, इसको तो हम लोग मांग करते हैं कि बरसों से नीट के नाम पर जो गोरख धंधा चल रहा है देश में, उसका खुलासा होना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। ये तो अभी कुछ लोग पकड़ाए हैं, लेकिन इस सरकार की कौन सी मजबूरी थी कि जो 14 तारीख को रूटीन बाहर आना था वो अब 4 तारीख को ही जो है कि विंडो खोल के आप जो सार्वजनिक कर दिया। और देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री उन्होंने बिना जांच किए हुए, बिना रिपोर्ट लिए हुए, बिना इंक्वायरी का पहले ही जो है कि सर्टिफिकेट दे दिए कि नहीं ऐसा कुछ मामले नहीं, सब बनावटी है विपक्षी के द्वारा। आज जब पूरे देश भर में सड़क आंदोलन पर उतर गए, सामाजिक संगठन आंदोलन पर उतर गए, राजनीतिक दल जब आंदोलन पर उतर गए, तो सोमवार से पार्लियामेंट चलने वाला है, तब भी इन लोगों जो है कि कान में अभी जो है रोंगटे खड़ा नहीं हुआ। शिष्टाचार बैठक किए आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बोलते हैं पेपर लीक क्या होता है। जिस व्यक्ति को लीक का मतलब नहीं पता है वो देश का शिक्षा मंत्री रहने लायक नहीं है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम मांग करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अविलंब आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक अक्षम शिक्षा मंत्री है और जो है कि असभ्य शिक्षा मंत्री है, शिक्षा के विषय में जानकारी नहीं है। वो संघ और आरएसएस के पैटर्न पर जो है कि शिक्षा का जो कि पदार्पण करते हैं और नीति चलाते हैं। देश में जो है कि आईसीएसई है, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, कई तरह के संस्थाएं हैं, कई तरह के एनजीओ हैं, कई तरह की एजेंसी है। वो सारे चीज़ को अपने अंदर में लगाम लगा के ये लोग चाहते हैं अपने हिसाब से चलाना। इसलिए इनका पोल खोल चुका है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेके आज हम लोग तय किए हैं कि कल शाम 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में जो है कि हम लोग केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। और कल हम लोग बताएंगे कि आगे का हम लोग का रणनीति और कार्यक्रम क्या होगा। ये जन आंदोलन का रूप लेगा। जब तक मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक जन आंदोलन जारी रहेगा, ये स्पष्ट तौर पे आपको हम लोग बताना चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी का भी आ गया और उनके साथ में नीतीश कुमार और जो अमित नंदन है, अमित आनंद जो है, वो तो फोटो दिखाते हुए और गेरुआधारी जो है मफलर लिए हुए, वो तो पार्टी के वर्कर भी लगते हैं। तो नाम माना तेजस्वी यादव को पीए का नाम क्या रहा है कि उन्होंने कमरा बुक कराया। तो जिस पत्रांक का, जिस नंबर का दावा किया जा रहा है वो पत्रांक का नंबर सार्वजनिक करना चाहिए। एक राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अति उत्साहिता में क्रेडिट लेने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए ओछी बयान दिए हैं। इनको औंधे मुँह गिरना पड़ेगा और कल जो है कि सत्य और झूठ का जो है कि मामला सामने आ जाएगा और पता चला कि कौन इसमें संलिप्त नहीं है। पूरी तरह से भारत सरकार इसमें संलिप्त है और ये जो है कि 2014 से ही लोग जो है कि ये सब खेला कर रहे हैं। और पूरे भारत में मेडिकल का जो बहाली है, जो परीक्षा है, इसमें पूरा केंद्र का सरकार जो है कि सुनियोजित तरीके से लोगों को एग्जाम दिलवा रहे हैं। इसका जो है व्यापम से भी बड़ा घोटाला है। देश में इतना बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, उसके बाद से नीट मामला आ गया। अब देखिएगा आने वाले समय में गुजरात इसका जननी है, गुजरात के कोख से नीट का जनती पर्दाफाश हुआ है। निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वहाँ जो है कि नीट का मामला उजागर हो रहा है, उसमें बिहार भी है। और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि केंद्र सरकार भी इसमें पूरी तरह से लिप्त है। इनकी पूरी मुंह काला होगा और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा इस पर देना पड़ेगा। ये मुंह अपना छिपा नहीं सकते हैं, मौनी बाबा बने हुए हैं, लेकिन इस पर इनकी जितने देर चुप रहेंगे उतने देश जो है कि आग बबूला होगा। और आने वाला समय देश के लिए पहले नीट होगा, उसके बाद सरकार फिट माना जाएगा, नहीं तो इनको जाना तय है। आज राजद क्या करने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस राज्य में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ये नीट का मामला आया है। जो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य के तलाश कर रहे हैं, वैसे बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आप देखे होंगे मणिपुर का घटना, ये तो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। महिलाओं पे इस तरह का अत्याचार किए, अब बच्चों पर अत्याचार कर रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय है? मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि जिस आधार पे हम चुनाव लड़कर आए हैं और जिस तरह से वादा हमने किया है जनता के साथ में, आज वो खरे नहीं उतर रहे हैं। तो बच्चों को जिस तरह के भविष्य को अंधकार में ढकेल रहे हैं, ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। इसलिए इनको तत्काल जो शिक्षा मंत्री है उनको रिजाइन देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री तक को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक मंदिर होता है और उस मंदिर में इस तरह का खिलवाड़ उचित नहीं है।
इसलिए हम लोगों ने कल निर्णय लिया है कि कल मोदी जी का और शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। भारी संख्या में महिलाएं रहेंगी। महिलाएं चूंकि बच्चों का भविष्य संवारने में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का होता है, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो बच्चों को उठाती हैं सुबह और उनको याद दिलाती हैं कि बच्चे तुम्हें भविष्य बनाना है, इस ओर जाना है, और बच्चे उस अनुसार पढ़ाई करते हैं और आज उसका अंधकारमय जीवन होने जा रहा है। तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरजेडी के बैनर तले कल महिलाएं कूच करेंगी और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना होगा तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन इसको आगे की रणनीति हम लोग बैठ के तय करेंगे।